अब हम समझ लेते हैं न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी के बीच का डिफरेंस। तब नाम से ही पता चल रहा है एक तो स्टेबिलिटी का कि इस टॉपिक में चीज़ें बहुत स्टेबल होंगी, काम कंपोज्ड, एकदम बैलेंस आउट होगा वैसा। लेकिन न्यूरोटिसिज्म वर्ड से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये क्या है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं। तो स्टेबिलिटी का तो समझ में आ गया। अब डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या होता है? दो अपोजिट चीज़ों के बीच का डिफरेंस होता है। एक तरफ स्टेबिलिटी है तो दूसरी तरफ चाहे कोई सा भी वर्ड हो, ये ऐसा जनरल ट्रेंड देखा गया है। आपको ऐसा हर एक पर फॉलो नहीं करना है, बट जब भी क्वेश्चन देखें और समझ में नहीं आए कि डिफरेंस क्या लिखना है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि डिफरेंस नॉर्मल सिचुएशन में अपोजिट्स का पूछा जाता है। तो अगर आपको एक का भी याद है तो दूसरे का आप खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो स्टेबिलिटी क्लियरली विजिबल है वर्ड से ही, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और न्यूरोटिसिज्म का मतलब ही होता है इनस्टेबिलिटी। सॉरी, मैंने अनस्टेबल कह दिया, इनस्टेबिलिटी, कि जो चीज़ स्टेबल या स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी को बहुत डीपली समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या स्टेबल नहीं है? इमोशंस, यानी मूड हमारा। तो न्यूरोटिसिज्म में आप देखेंगे इमोशनल इंस्टेबिलिटी को, और स्टेबिलिटी में तो ऑब्वियस सी बात है इमोशनल स्टेबिलिटी यानी इमोशनल बैलेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को समझते हैं कि न्यूरोटिसिज्म में जैसे लोगों की पर्सनालिटी होती है इस तरह की, या जिन लोगों की पर्सनालिटी होती है इस तरह की, उनको ज़्यादा एंजाइटी होती है, ज़्यादा डर लगता है, बहुत चिंता करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्टेबल होते हैं ना, वो बहुत काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड और सिक्योर्ड होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। उसको बोलते हैं सिक्योर्ड, कि कोई पर्सन सिक्योर्ड है, या ज़्यादा लोगों ने कुछ कह भी दिया तो उससे उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको सिक्योर्ड पर्सनालिटी कहते हैं, जो कि स्टेबिलिटी के अंदर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ लेते हैं कि जब भी स्ट्रेस होता है तब जो लोग क्योंकि पर्सनालिटी न्यूरोटिसिज्म के अंडर आती है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनस्टेबिलिटी है यानी इम्बैलेंस है उनकी पर्सनालिटी में, इमोशंस को हैंडल करने में वो उतने सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है कैसे रिएक्ट करें, और इसी वजह से वो शायद या तो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि स्ट्रेस के टाइम पर। लेकिन वही दूसरी तरफ स्टेबल लोग होते हैं, वो बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, उसमें घबराते नहीं हैं, ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो न्यूरोटिसिज्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी मूड स्विंग्स हुए और आपने एक फैक्टर को देखकर बस कह दिया कि तुम्हारी पर्सनालिटी तो न्यूरोटिसिज्म में आती है, वैसा नहीं कहना किसी को, बहुत बुरा लगेगा। आपको ये बात भी समझनी है ना, आपको कोई कह दे तो आपको बुरा लगेगा ना, कोई एक फैक्टर को देखकर कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसका मतलब ऐसी पर्सनालिटी है तुम्हारी, वैसा नहीं कहना है। बस समझना है कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। तो मूड स्विंग्स या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं हर समय, या कभी खुशी कभी गम, ऐसा वाला सीन चल रहा होता है। वैसे ये सीन तो आई थिंक हम सभी के साथ चल रहा होता है कि हमारी लाइफ में कभी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा सैडनेस हो जाता है। तो ये बस एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो हम में से हर किसी के अंदर अवेलेबल होता है। बस जिसको न्यूरोटिसिज्म होता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा होता है, एक लिमिट होती है, लिमिट के लेवल को भी बहुत ज़्यादा क्रॉस कर देते हैं ये सारे ट्रेट्स, यानी सारी विशेषताएँ, एज सिंपल एज दैट। फिर स्टेबिलिटी में क्या होगा कि जो लोग स्टेबल होंगे उनका एक कांस्टेंट बिहेवियर होगा, साथ में बिल्कुल कंपोज्ड होंगे, और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सेल्फ इमेज, कि जो लोगों की पर्सनालिटी न्यूरोटिसिज्म के तरह होती है या उसकी वैसी होती है, तो वो लोग अपने आप के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ज़्यादा, चाहे उनमें कितनी अच्छाइयाँ भरी हों। लेकिन जो स्टेबल लोग होते हैं वो अपनी एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक, पॉजिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ऐसा जो ग्राउंडेड हो, कि अपने बारे में ऐसा ना सोचे कि वो ग्राउंड पे नहीं है, एकदम आसमान में उड़ रहे हो, उसको भी आप स्टेबल नहीं कहेंगे कि वो पॉजिटिव है तो अच्छा है। नहीं, वो पॉजिटिव है बट साथ में थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए, थोड़ा ग्राउंडेड भी वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ वो स्टेबल है। और उसके साथ साथ जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे कि जो लोग जिनके इमोशंस में इंस्टेबिलिटी होती है या इम्बैलेंस होता है, तो उनको थोड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि इंसोमेनिया, साथ में बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है हर समय। तो इसका मतलब सिंपल है कि वो चीज़ों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा।
और दूसरी तरफ जो लोग स्टेबल होते हैं, जिनका इमोशनल बैलेंस थोड़ा सही होता है, या वो ट्राई करते रहते हैं कि अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके रखें। ये ऐसा कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता है कि किसी का है किसी का नहीं है। ये अपने आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में निभाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखें और उसके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है, और आपको हर दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं तो लाइफ इज़ लाइक प्रॉब्लम, सिचुएशंस, टेंशन, स्ट्रेस कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आता है। तो आपको हर दिन खेलना होगा ज़िंदगी में, और इस बात से नहीं कि हारना या जीतना क्या, ऐसा कि हाँ मैं हमेशा खेलने के लिए रेडी हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। बाकी जो भी आउटकम होगा देखा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसमें नेगेटिव भी नहीं होना है, ना ज़्यादा उड़ जाना है हवा में कि ज़्यादा ही आप हवा में उड़ रहे हैं, नहीं, बैलेंस में रखना है। तो इसीलिए अगर आप बैलेंस में रखेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे अपनी इमोशनल हेल्थ पे, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ में इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करिए, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी, और साथ में आप अच्छा फ़ील करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अपने आप पर थोड़ा दया आएगा और थोड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी रियलिस्टिक होप के साथ, और ज़िंदगी अच्छे से आप जी पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट।